एक बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ब्रिटेन की ओर से रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना। ब्रिटेन की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि रूस की जो सेना है, जो अब तक कीव पर बमबारी ही कर रही थी, वो कीव की तरफ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती भी चली जा रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि महज कीव शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर ही रूस की सेना रह गई है और वो बहुत जल्द पहुंच जाएगी कीव, जो कि राजधानी है यूक्रेन की। रूस को उम्मीद से ज्यादा भारी नुकसान हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है ब्रिटेन की ओर से। लेकिन रूस की सेना कीव शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। जल्दी से इस पर सतीश शर्मा जी। और एक और बड़ी खबर आ रही है। अब रूसी मीडिया का यह दावा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति भाग गए हैं। ज़ेलेंस्की कीव से भाग गए हैं, यानी कि राजधानी उनकी ओर से छोड़ दिया गया है। रूसी मीडिया का यह दावा है। रूस की मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की कीव से जो राजधानी है उसको छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि कुछ घंटे पहले हम सब ने देखा था, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया था मोबाइल से और उसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन अब रूसी मीडिया कह रही है कि ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर, यानी कि अपनी राजधानी छोड़कर कीव से लौट गए हैं। ये रूसी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है। सतीश शर्मा जी, जल्दी से इस पर आपका ये कमेंट। ये ब्रिटेन की ओर से जो बयान सामने आया है या रूस की मीडिया का जो दावा इस समय दिखाई दे रहा है? चित्र, इसके अंदर सच्चाई जो ब्रिटेन की तरफ से आई है जी, उसमें ज्यादा दम है। उसका कारण यह है कि सारी नाटो फोर्सेस अब इक्विप करने लगी हैं और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है अभी वो इस हिसाब से जो लास्ट में एक गोरिल्ला वारफेयर की पोजीशंस और लॉन्चिंग पैड्स पर जो कंट्रोल इस समय चाहे 30 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है, लेकिन कीव इतनी आसानी से हाथ में नहीं जाने देंगे। और उसका कारण ये हो गया, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी आपको इतनी आसानी से कीव को कैप्चर करना रशिया के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि रशिया उसको सप्रेस नीति पर चल रहा है, जो बमबारी के साथ साथ धीरे धीरे एडवांस कर रहा है। लेकिन कैजुअलिटीज ज्यादा हुई हैं रशिया की तरफ से। इस बात ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप समझिएगा कि अगर ब्रिटेन की ये न्यूज है, जहां तक रशिया का ये कहना है कि वहां के राष्ट्रपति भाग गए हैं, ये एक मीडिया का स्टंट दिखा रहे हैं। ये मीडिया का स्टंट आपको दिखाई दे रहा है कि रूस की जो मीडिया है स्टंट होता है, वो बिल्कुल वॉर के दौरान इस तरह से आप बता रहे हैं कि मीडिया का अपने देश को लेकर एक स्टंट होता है। लेकिन कुछ घंटे पहले की जो तस्वीरें, राजीव जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या आपको रूसी मीडिया का ये स्टंट दिखाई दे रहा है ताकि वो जो वहां के नागरिक हैं, वहां के जो सैनिक हैं, उनके मनोबल को डाउन कर सके? जबकि बार बार ज़ेलेंस्की खुद सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि आखिरी सांस तक मैं कीव में ही डटा रहूंगा। देखिए, रूस अब कुछ पिछले सालों से काफी एक्सपर्ट हो गया है डिसइंफॉर्मेशन में। जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काफी असर डाल दिया डिसइंफॉर्मेशन से, ट्रंप के इलेक्शन में स्पेशली, तो ये सब चीजें जो हैं ये द पार फॉर द कोर्स जैसे कहते हैं। तो ज़ेलेंस्की कहाँ हैं, अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में हैं या उससे कोई और सेफ जगह में पहुंच गए हैं, ये तो अभी कुछ घंटों में पता लग जाएगा। पर मुझको नहीं लगता ये रूसी मीडिया की जो खबर है ये सच है। इस पर ज्यादा भरोसा अभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन राजीव जी, इसके पहले रेड क्रॉस को लेकर आप बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से यूक्रेन की भी कोशिश है कि रूस के कितने लोग मारे गए हैं, कितने सैनिकों को हताहत किया है, इसके बारे में वो पूरी दुनिया को बताए और साथ ही अपने जो नागरिक हैं, अपने जो सैनिक हैं, उनके मनोबल को अप करे। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो सुबह से यह खबर आ रही थी कि 2 मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं रशिया के, जो फौजों से भरे हुए थे, वो डाउन कर दिया यूक्रेन में। तो यूक्रेन का कहना था, तो लोगों ने शायद इतना बिलीव नहीं किया। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज, आउटसाइड वेस्टर्न सोर्सेज ने जब ये कंफर्म किया तो लोगों को लगा कि हाँ, रूस की कुछ क्षति ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। और दिन जैसे ही ढलता गया तो ये खबर आने लगी कि भाई रूस की फौजों को वॉकओवर नहीं मिला है जैसे कल लग रहा था, उसको काफी क्षति हुई है। माल की तो क्षति हुई है, टैंकों वगैरह की, पर साथ में उनके सोल्जर्स, उनकी जो आर्मी के लोग हैं, उनको भी काफी चोट पहुंची है। अब सतीश जी, आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है जो कि जो एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन का था, उसको रशिया ने फर्स्ट डे जिस तरह से क्रिपल्ड कर दिया था, इन्होंने बैटरी सिस्टम से और पॉकेट्स में से करके आज उसको रिवाइव करने में यूक्रेन की फोर्सेस कामयाब हुई।
उसकी वजह से ही ये फायदा हुआ कि वो उनको शॉट डाउन कर सकी। और वो जो एकदम से सोचा था कि अब ग्राउंड के ऊपर ही फोर्सेज चलेंगी, ऐसी और पोजीशन एक और नहीं बड़ी खबर इस वक्त की जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा अब वो भी सामने आ रहे हैं। हमारी सेना ने कीव पर कब्जा करने से रोक दिया है रूस की सेना को। रूस की जनता से अपील कर रहे हैं जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। कीव पर कब्जा करने से रूस की सेना को हमने रोक दिया है। कीव पर कब्जा करने से रूस की सेना को रोका गया है। हमारी सेना ने कीव पर कब्जा करने से रोक दिया है। पूरी ताकत के साथ इस वक्त हम लड़ाई लड़ रहे हैं और रूस की जनता से भी वो बार बार अपील करते हुए सामने आ रहे हैं। राजीव जी, इस पर आपकी टिप्पणी। तो पहले मैं वो सोल्जर्स का बता दूं कि कितने रशियन मारे गए हैं। तो यूक्रेन ने सोचा कि भाई हम अगर कुछ बोलेंगे कि 1500 मारे गए हैं तो शायद इसमें लोग बिलीव ना करें। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ी होशियारी से कहा, रेड क्रॉस को अपील किया कि हमसे नहीं होता इतनी बॉडीज रशियन कलेक्ट करना, आप आके संभालिए और बताइए कि कितने एक्चुअली मारे गए हैं। हाँ। तो इसका मतलब रशियन क्षति काफी है और बहुत हुई है। अब यहाँ से ये जो वॉर है वो किस दिशा में आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आगे क्या होगा? कौन कौन से देश हैं जो दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ रशिया। इन सब के बीच हिंदुस्तान की तटस्थ भूमिका है, क्योंकि वो रूस और अमेरिका के बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहता है।